देखो जी, हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस भी मिलते रहते हैं जिनमें लोग जो हैं वो अपने दुश्मन की वजह से बेहद तंग आए होते हैं। वो चाह रहे होते हैं किसी तरह दुश्मन से जो है वो छुटकारा मिल जाए। दुश्मन उनका पीछा छोड़ दे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। उनका बोलना आपको नुकसान देता है। आप चाह रहे होते हैं ऐसे लोगों की जुबान बंदी हो जाए, या आप ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कई लोगों ने आपको धोखा दे दिया होता है, वो किसी और इंसान की तरफ चले गए होते हैं। तो वहां पे आप जा रहे होते हैं कि वो इंसान दूसरे इंसान से जुदा होकर लौट के आए। वहां भी कर सकते हैं और ऐसे अमलियात भी बताए जाएंगे, और बाज़ औक़ात आप खुद चाह रहे होते हैं कि मेरा पीछा फला इंसान से छूट जाए। तमाम मामलात के लिए खास अमाल आज बताए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ताकतवर अमलियात हैं, करेंगे इंशाल्लाह फायदा ही फायदा मिलेगा। अंडे को खाली करके बीच में रखने वाला नक्श, यानी अंडे के अंदर से जो जर्दी होती है और सफेदी होती है उसे निकाल दें। उसके बाद ये नक्श नकल किया जाता है। ये रेड वाला कुछ नहीं नकल करना, यहां से शुरू करते हुए इसको सीधा सीधा लेते आए, चावल नहीं है। दरमियान फला बिन फला, यहाँ पे एक इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, माबैन दूसरे इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, जुदाई शो जुदाई शो जुदाई शो। ये 3 दफा इस तरह लिखा जाएगा और जुदाई हो जाएगी। यहाँ पे एक बात बता दूं, फर्ज करें आप किसी इंसान से खुद ही जुदा होना चाहते हैं कि ये दुश्मन है, ये पीछा छोड़ दे, तो यहाँ उसका नाम और यहाँ अपना नाम लिखते हैं। अगर मंगनी तोड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी किया जा सकता है। अगर किसी इंसान के साथ जिंदगी बसर नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे उसका नाम, यहाँ अपना नाम लिख दिया जाएगा। मेल बिन फीमेल बिनते, ये जरूर लिखना है। नाम किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। उसके बाद इसे अंडे के दरमियान रख दिया जाता है। इसका मुकम्मल तरीका मैं इस तरह बता देता हूँ। इस नक्श को किसी कागज पर लिख कर अंडे में थोड़ा सा सुराख करके इससे जर्दी और सफेदी निकाल दी जाए और अंडे को बिल्कुल खाली कर दिया जाए। फिर इस नक्श को इस अंडे में डाल दिया जाए और अंडे का मुंह बंद करके किसी कब्र या पुरानी कब्र में दफन करें, या कहीं पे भी कब्रिस्तान हो वहां पे इसे दफन कर दें। एक और बात बता दी जाए, फर्ज करें कब्रिस्तान जाना आपके लिए मुश्किल है तो परेशान नहीं होना। फिर यह किया जाता है कि सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ी जाती है। किसी गमले में गरा करना है या किसी साफ मिट्टी में गरा किया जाता है, वहां फूंक मारनी है और इस तावीज को दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये काम भी किसी नाजायज काम के लिए ना किया जाए। जैसा मैंने शुरू में बताया होता है कि किसी को तंग करने के लिए हरगिज नहीं करना, वरना रजत होगी और करने कराने वाले को काफी नुकसान होगा। इंशाल्लाह ताला जल्ल शानो कामयाबी ना होगी। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, हमारे चैनल्स पे जितने अमाल बताए जाते हैं ये वो होते हैं जिनको हम लीन आजमा चुके होते हैं, उनके बताए हुए होते हैं, उनके अल्लाह के बताए हुए होते हैं, और मकसद किसी को तंग करना नहीं होता। अगर आपका दुश्मन ताकतवर है, आप कमजोर हैं, तो फिर कर सकते हैं कि कोई आपको इस हद तक तंग कर रहा है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर भी कर सकते हैं, यानी बहुत तंग है तो उस सूरत में करना जायज है। ये बड़ा ताकतवर आपको एक नक्श दे रहा हूं, इसको वो लोग जरूर करें जो दुश्मन से इस हद तक ताकत तंग है, मादरत है, कि वो खुदकुशी तक करना बेहतर समझते हैं। कि अगर वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, अगर कोई ब्लैकमेल करता है या वैसे आप तंग है, तो उसके 2-3 तरीके मैं बताऊंगा। यहाँ पे दुश्मन का नाम मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम, माँ बहन दूसरे इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, अगर वैसे उसको बर्बाद करना चाहते हैं दुश्मन को, तो फिर माँ बहन या नाम नहीं लिखे जाएंगे। जुदाई और अदावत ये नहीं लिखा जाएगा, शोध भी नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ लिखा जाएगा इतना निकाल दें। ये जहां उसका नाम लिखा जाएगा उसके बाद ये सारा लिखा जाएगा, यहाँ तक या कहू तक। यहाँ तक लिखने के बाद इसको आपने अपने पास रखना है। नहीं रख सकते, अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना है जहां से कोई हटाए ना, क्योंकि ये आपको
महफूज कर रहा होता है। अगर दो इंसानों में जुदाई करनी है तो फिर दोनों के नाम लिखे जाएंगे और सारा लिखा जाएगा। अगर ज्यादा लोग हैं उनमें जुदाई करनी है तो माँ बहन आगे फिर लिखा जाएगा, अगले का नाम लिख दिया जाएगा, फिर माँ बहन फिर लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जुदाई और अदावत शोध इस तरह लिखते बाकी नकल कर दिया जाएगा। ये ऐसा नक्श है कि इसमें सिर्फ अगर नाम लिख दिए जाए तो ये दूसरे की बर्बादी कर देता है। बड़ा ताकतवर अमल है, इसे एक दो बार जरूर आजमाएं। और यह एक गुजारिश है कि आपका कोई मसला हुआ करे कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करें ताकि उस पर भी आपको अमल दिया जा सके। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। बोल के मैसेज छोड़ा करें अपने नाम के साथ, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, एक मैसेज काफ़ी होता है। वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, ना जवाब मिल सके तो मदद की जाती है। इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं होती, आपको पहले सारा कुछ बताया होता है, वक़्त के मुताबिक ही जवाब दिया जाता है। इसमें नाराज़गी ये मुनासिब नहीं होती। यह आपको मैं एक जुबानबंदी का बड़ा ताकतवर नक्श बता रहा हूँ, जिसे अगर इंसान अपने बाजू में बांध लेता है, जिसका नाम लिखा गया होता है, उसकी जुबानबंदी हो जाती है। सिर्फ दाएं बाजू पे यानी राइट आर्म पे बांधा जाता है। सीधे बाजू पे कहा जाता है कि अगर कोई गाली गलौज करता है, बातें जुबानी करता है, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोग आपसे बदजन होते जा रहे हैं, आपके पीठ पीछे ऐसी बातें की जाती हैं कि जो आपने काम किए भी ना हो। बाज़ औक़ात इंसान ने काम किए भी हों तो किसी की बुराई करना जायज़ नहीं होता। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद की तो उन्हें दिली सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। ऐसी सूरत में इस नक्श को नकल किया जाता है कि यहाँ पे उसका नाम जो दुश्मन है, जिसकी जुबान बंदी चाहते हैं, मेला बिन फीमेला बिन ते, उसकी माँ का नाम बर्बाद शोध इतना लिख दिया जाता है। कहा जाता है कि वो ऐसे मसाइल में फंस जाता है कि आपके सामने आएगा तो खौफ खाएगा, वो आपका बुरा नहीं कर पाएगा, वो इसकी जुबान को ऐसा ताला लिखता है कि आपने कभी सोचा ना होगा। नापाकी में हरगिज़ इस अमल को ना करें, उन दिनों में इस नक्श को उतार दिया जाता है। नापाकी के बाद दोबारा बालों पे बांध सकते हैं, दराज वगैरह में रख दें, अलमारी में रख दें, कहीं रखा जा सकता है। खोल के बार बार नक्श को नहीं देखना चाहिए, फिर वो फायदा नहीं मिल पाता। और तन्हाई में नकल किया करें, या प्रेन निकलवाना हो तो फिर भी तन्हाई में प्रेन निकलवाएं। यहाँ नाम वगैरह जो है वो हाथ से बाद में नकल कर लें, छोटा सा नक्शा हाथ से भी नकल कर सकते हैं, बड़ा ताकतवर है, इसको करना चाहे इसको तो कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं, वीडियो शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमाल के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुरैशी साहब चैनल जिसका लिंक इस तरह www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें। और नए अमाल के लिए कुरानी दुआ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।